कार्यक्रम कर रही थी, मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। अधिकारी हमारे बीच आए थे तो मेरा फीडबैक लिए और कहे कि नहीं ये लड़का अच्छा काम कर रहा है, ये सऊदी में जो ट्रेनिंग लिया है इसका बढ़िया परफॉर्मेंस है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप इस तरह का हमारा बहुत सारा कार्यक्रम होता है अकेडमी के रूप में हम लोग रखेंगे, और मैं स्किल डेवलपमेंट पे काम करना शुरू किया। जब से आज तक इस सेक्टर को ही चुना और मैं आज MSME के गाइडलाइंस पर ही अपने एक संस्थान का 2010 में निर्माण किया जिसका नाम स्वावलंबन सेवा संस्थान था। उसी बैनर तले मैं आज तक काम कर रहा हूँ, जिसमें हम KYC भी चला रहे हैं। डोमेन में भी बहुत सारा सेंटर है जिसमें हम बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए प्रयासरत है और इसी का प्रतिफल है कि धरातल पर हम देख रहे हैं कि कुशल युवा कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे छात्र और छात्राएं तकनीकी ज्ञान से लैस हो रहे हैं और वो स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आइए इन्हीं सब विषयों पर बात करते हैं। सिवान के कैसे तकनीकी संस्थान में हम पहुँचे हुए हैं जहाँ कुशल युवा कार्यक्रम के तहत बहुत सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं और इसके जो संचालक हैं वो उनसे हम जानेंगे कि अभी तक इस इंस्टीट्यूशन में क्या प्रगति रही है और क्या आगे इनका भविष्य में सोच है इस कार्यक्रम को लेकर के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। थैंक यू। किस तरह का सर कार्यक्रम आपके यहाँ चल रहा है और कौन कौन से कोर्सेज हैं जो विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकते हैं? बिहार सरकार द्वारा कुशल युवा कार्यक्रम 2016 में इसका गठन किया गया, जो कि दो प्रारूप में इसको बांटा गया। एक SDC के माध्यम से जो SDC हम लोग कार्यक्रम चलाते हैं और एक BSDC जो कि हर ब्लॉक में आपको एक एक सेंटर मिल जाएगा। तो ये कार्यक्रम बिहार सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है आज के मतलब कि नए जनरेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद कार्यक्रम है। मानते हैं कि हमारे वैसे बच्चे जो सुदूर देहात में रहते हैं, जिनके गार्जियन किसान है, उनके पास पैसा नहीं है कि बेटा कंप्यूटर की जानकारी ले सकता है, वैसे बच्चे निःशुल्क हमारे यहाँ प्रशिक्षण लेते हैं और ये 3 माह का कोर्स है। हमको ये लगता है कि मतलब कि काफ़ी 3 माह में जो नॉर्म्स के अनुसार बनाया गया है कोर्स, बच्चे जो है कि काफ़ी लाभार्थी होते हैं यहाँ से। और जिस हिसाब से जो बच्चे मतलब हमारे यहाँ से पढ़ के जाते हैं, हम प्लेसमेंट में भी इनका ध्यान आकर्षित करते हैं कि ताकि वो जैसे कि DRCC के द्वारा चाहे नियोजन पदाधिकारी के द्वारा बहुत सारा जॉब मेला भी लगाया जाता है, जिसमें हम बच्चों को मोबिलाइज़ करते हैं। जो हमारे यहाँ बच्चे पास आउट होते हैं उनको मोबिलाइज़ करके यहाँ से भेजते हैं कि आप जॉब के लिए जाइए, वहाँ से चयन होता है, फिर वो कहीं ना कहीं जॉब में लग ही जाते हैं। बिल्कुल। यानी कुल मिलाकर आपके प्रतिक्रियाओं का संक्षिप्त में विश्लेषण करें तो ये कुशल युवा जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थी वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं और किसी न किसी क्षेत्र में अपना भविष्य संवार रहे हैं। तो अभी तक सर आपके इस केंद्र की क्या उपलब्धि रही है? कुल कितने स्टूडेंट्स यहाँ से एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं? कुछ इस तरह का आंकड़ा या डेटा आपके पास उपलब्ध है? ये 2017 से हमारे यहाँ ये कार्यक्रम शुरू किया गया और अभी तक लगभग 1200-1300 बच्चे हमारे से प्रशिक्षण पा लिए हैं। उसमें से देखें तो 230 या 35 जो हमारे यहाँ लिखित में डेटा है, कहीं प्राइवेट सेक्टर में चाहे प्राइवेट जॉब में, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी गए हैं जो जिनका डेटा हमारे पास है। तो ऐसा नहीं है, इस कार्यक्रम से बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। कम से कम बोलचाल की भाषा भी सुधार होती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा हम कंप्यूटर पे बेसिक चीज़ों को सिखाते हैं। तो हमको लगता है कि वैसे बच्चे जो कभी कंप्यूटर के मतलब इर्द गिर्द जा नहीं सकते थे, वो बच्चे आज हमारे यहाँ प्रशिक्षण लेके काफ़ी मतलब प्रसन्न होते हैं और निश्चित जो बेसिक अपनी काम कर सकते हैं, घर बैठे अपने एंड्रॉयड मोबाइल से आवेदन भरना, जाति निवास, ये सब के लिए उनको साइबर कैफे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वे स्वयं अपने से वो सारा काम कर लेते हैं। तो देखिए, ये मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का ये बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इसके लिए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य को लेकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में
कुशल युवा कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो छात्र छात्राओं को भविष्य को बदलने का काम किया है और बहुत सारे सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी जो तकनीकी शिक्षा से वंचित थे या उनके माता पिता आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूर थे, उनके पास साधन सुविधा नहीं था और दूसरे पर वो निर्भर थे, तो ऐसे में सरकार ने एक बहुत बड़ा सहारा दिया है और वही गरीब बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आज तकनीकी ज्ञान से लैस होकर के अपने जीवन को और अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। तो सरकार के इस कार्यक्रम को सर किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार का ये कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम जो है काफ़ी सराहनीय है और इसका लाभ भी मिल रहा है। देखिए, पहले की बात को छोड़ दिया जाए तो स्किल सेक्टर में काफ़ी लोगों के पास अवेयरनेस आ गया है, चाहे जो भी संस्थागत लोग हैं, जो ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हैं, चाहे जो भी ट्रेनिंग है, प्रशिक्षणार्थी हैं, तो हम लोग काफ़ी मोबिलाइज करते हैं कि जो योजना गवर्नमेंट का चल रहा है, जैसे कि मैं यही ट्रेनिंग नहीं चलाता हूँ, मैं ट्रेनिंग पार्टनर NSDC से भी जुड़ा हूँ, 3 वार्ड से भी जुड़ा हूँ। तो उनके भी सारे कार्यक्रमों को हम लोग देखते रहते हैं। यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट से संबंधित जितनी भी कार्यक्रम है उसको भी यहाँ फोकस करते हैं। हाल में अभी NSDC द्वारा चलाया गया मेरे यहाँ कोरोना फ्रंट लाइन वर्कर, तो उसमें भी बच्चे तो मतलब 20 का ही बैच था, तो 6 माह का ट्रेनिंग था, तो उसमें लगभग 13 बच्चे जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लिए, ट्रेनिंग लेने के बाद में डॉक्टर आस्था हॉस्पिटल डॉक्टर शंकर सिंह और साई हॉस्पिटल डॉक्टर रामेश्वर सिंह के यहाँ OJT के लिए हम बच्चों को भेज दिए और वहाँ से 20 बच्चा OJT 3 माह का अपना प्रैक्टिकली हॉस्पिटल में किया। तो उसमें से हमको अभी संज्ञान में आया है कि 13 बच्चियाँ मतलब कि आस्था हॉस्पिटल में और डॉक्टर रामेश्वर सर के यहाँ वो लोग जॉब प्लेसमेंट में चले, यानी कि मेडिकल क्षेत्र में भी आप कोर्स करवा रहे हैं? जी। अभी कोई बैच स्टार्ट होने वाला है? अभी एक प्रपोजल पे काम कर रहे हैं, RTD प्रोग्राम है, बिहार BSDM का ही है जी। तो वो रामेश्वर सर के साथ मिलकर हम कर रहे हैं। उनके एक सवाल आता है सर कि जैसे कि अभी सीवान शहर में जो हालात चल रहा है, बहुत सारे बच्चे अभी इस चीज़ को नहीं पता है कि भाई इस चीज़ से प्रोग्रामिंग चल रहा है, आज भी बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लाभ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे उन परिवार को, उन बच्चों को? क्योंकि लगता है कि बहुत बच्चों को कि पैसा लगता है, फिर पैसा भी देना पड़ता है, तो इस तरह का तो मैसेज दीजिए कि पैसा नहीं लगता इस चीज़ में। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि आज का जो भी ट्रेनिंग सेक्टर है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर योजना, मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर, चूँकि गवर्नमेंट ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा भागीदार बन रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे बिहार गवर्नमेंट हो, तरह तरह के कार्यक्रम निकल रहे हैं। जैसे हमारा सीमान अगर लोकल लेवल पर लेते हैं तो RCT भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं लोग, सेंट्रल बैंक से वो रिलेटेड है। दूसरी बहुत सारी नोडल एजेंसी है जो KVIC है, EDI अहमदाबाद है, NSDC है, NISWAD है, MSME है, ये सारे चीज़ जो है कि आज के जो बेरोज़गारी को देखते हुए ये सारे लोग मतलब कि फोकस कर रहे हैं कि आप ट्रेनिंग से जुड़िए। ट्रेनिंग का बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं मिलने की वजह से उनको सही मार्गदर्शन नहीं हो पाता है। एक सर सवाल है सर, जैसे कि आपने कहा कि जो बिहार सरकार का जो कार्यक्रम चल रहा है 7 निश्चय योजना, वो तो सफल रहा है अभी तक। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो केंद्र सरकार का जो योजना था NSD नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में, वो कार्यक्रम जो सिवान में कई संस्था ओपन हुआ और अब तक वो कार्यक्रम सफल नहीं रहा, तो इस पे क्या आप कह रहा है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। कार्यक्रम देखिए, एक तो संचालक पे डिपेंड करता है, बच्चों को आप किस तरह से क्लासेस देते हैं, पढ़ाते हैं, कितनी मतलब गुणवत्ता उनमें डालते हैं, इस पर भी ट्रेनिंग बहुत आकर्षित करता है। तो आज के जनरेशन को, जो आज का डिजिटल जनरेशन है, अगर उस हिसाब से हम प्रशिक्षण प्रोवाइड करते हैं तो निश्चित वो बच्चे हमसे लाभ लेते हैं और लेके कुछ ना कुछ करते हैं। बहुत सारा सेक्टर है जहाँ पे हम लोग मोबिलाइज करते हैं, जैसे बिहार उद्यमी योजना के अंतर्गत आप अप्लाई करो, 10 लाख गवर्नमेंट देती है। बहुत सारा गवर्नमेंट स्पॉन्सर योजनाएँ हैं जिससे अगर हम नौकरी नहीं कर सकते हैं तो बेहतर उद्यमी तो बन सकते हैं। तो इस पर भी काफ़ी हम लोग फोकस करते हैं। समाज के लिए आप काम कर रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। एक अपना सेंटर का एड्रेस बता दीजिए और इसका मोटो क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव मार्क क्या है आपका सेंटर का? मेरा ये एज ए निर्देशक स्वावलंबन सेवा संस्थान, चूँकि मैं भी 1999 में एक प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण लेने के बाद में
उस समय हमारे पास ना ज़मीन था ना कुछ था। उस समय मैं एक ऑटो रिक्शा मैंने का काम करता था, ऑटो चलाया करता था। लेकिन प्रशिक्षण के ही क्रम में मुझे लगा आप ऑटो चलाते थे? जी क्या बात है। संस्थान कार्यक्रम कर रही थी, मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और जो वहाँ हमारे बीच आए थे तो मेरा फीडबैक लिए और कहे कि नहीं ये लड़का अच्छा काम कर रहा है, ये सऊदी में जो ट्रेनिंग लिया है इसका बढ़िया परफॉर्मेंस है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप इस तरह का हमारा बहुत सारा कार्यक्रम होता है, आप चलिए हमारा आपको गेस्ट फैकल्टी के रूप में हम लोग रखेंगे। और मैं स्किल डेवलपमेंट पे काम करना शुरू किया। जब से आज तक इस सेक्टर को ही चुना और मैं आज एक MSME के गाइडलाइंस पे ही आपने एक संस्थान का 2010 में निर्माण किया जिसका नाम स्वावलंबन सेवा संस्थान था। उसी बैनर तले मैं आज तक काम कर रहा हूं, जिसमें हम KYP भी चला रहे हैं। डोमेन में भी बहुत सारा सेंटर है जिस पे हम बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। अपना शुभ नाम बताएं सर। कामेश्वर माझी मेरा नाम। धन्यवाद।